नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में एक न्यूज़ चैनल का एक क्लिप था जिसमें कुछ लोग श्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कुछ भद्दी सी टिप्पणियां कर रहे थे कि योगी जी सत्ता के भोगी हैं, सत्ता के लालची हैं और न जाने क्या क्या। कुछ शब्द तो ऐसे भी बोले गए जो मैं नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार के लोग जो हैं हमारे समाज में, जो ये समझते हैं कि एक योगी जो होता है, जो एक सन्यासी जो होता है, वो संसार में नहीं जी सकता, उसे संसार में नहीं रहना चाहिए, उनकी जगह पहाड़ों में है, आश्रम में है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस प्रकार की कई सारी मान्यताएं हमारे समाज में चल रही हैं, क्योंकि हमारे समाज में सन्यास का जो अर्थ जो है वो कुछ अलग ही कर दिया गया है। जो जो भी व्यक्ति सन्यास लेता है उसे जंगलों में, पहाड़ों में होना चाहिए, संसार में जीने का उसे कोई हक नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक सन्यासी जो है वो सन्यास लेने के बाद सांसारिक नहीं हो सकता। तो इस बात को हमें समझना होगा कि सत्य सनातन में, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि सत्य सनातन में जितने भी सन्यासी हैं वो ज़्यादा सांसारिक होते हैं। इस बात को समझना होगा। कैसे? सांसारिक का अर्थ ये नहीं होता कि वो अपना संसार बसाते हैं। जब कोई इंसान सत्य को प्राप्त होता है तो वो ज़्यादा सांसारिक हो जाता है, क्योंकि संसार के प्रति उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इस बात को समझना होगा। हमारे समाज में जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, वो सारे के सारे सन्यासी थे और उन्होंने संसार की भलाई में, संसार के हित में, संसार के लिए बहुत सारे कार्य किए। हमारे लिए बहुत सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, और इतना सब कुछ करने के बाद कहीं पर भी वेद और उपनिषद के जितने भी ऋषि थे, उन्होंने कहीं पर भी अपना नाम अर्जित नहीं किया, नाम लिखा नहीं कि ये मेरे द्वारा लिखा गया है। और तो और जो जितने भी ऋषि मुनि जो हैं वो हमेशा से संसार के लिए जीते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, बुद्धत्व को प्राप्त हुए, वो बोधि वृक्ष के नीचे जो उन्होंने तपस्या की और वहाँ पर जो उन्हें ज्ञान मिला, वो ज्ञान मिलने के बाद वे संसार में फिर से लौटे, लोगों के दरवाजे तक पहुँचे। उन्हें जो मिला, उन्होंने जो प्राप्त किया था, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है, कुछ अर्जित करता है, तो वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उस चीज़ को बांटे, लोगों तक पहुँचाए। तो यही हमारी सत्य सनातन की परंपरा रही थी। और तो और भगवान महावीर स्वामी जो हैं, उन्होंने भी जब ध्यान किया, तपस्या की, और उन्होंने जो पाया वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि सत्य सनातन धर्म में जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी लोग जन्मे, बड़े बड़े लोग जन्मे, उन्होंने जो कुछ भी पाया वो उन्होंने लोगों तक, लोगों के साथ बांटा, और यही हमारी परंपरा है। तो योगी जी की अगर बात करें तो योगी जी ने संन्यास लिया, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा सांसारिक हो जाते हैं। जितने भी हमारे सत्य सनातन के ऋषि मुनि जो हैं, जो योगी जो हैं, ये सारे ज़्यादा सांसारिक हो जाते हैं, क्योंकि संसार, उन्होंने अपना संसार तो नहीं बसाया, लेकिन
जब उनका कोई संसार नहीं है तो पूरी दुनिया जो है वो उनका परिवार बन जाती है, उनकी फैमिली बन जाती है। तो ऐसे में उनकी नैतिक जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। एक योगी जो है वो एक आम सांसारिक इंसान से ज़्यादा संसार में जीता है। इस बात को समझना होगा कि एक योगी, एक सन्यासी, एक आम सांसारिक इंसान से ज़्यादा संसार के लिए जीता है। इस मिथ्या को हमें बदलना होगा, इस फॉल्स नैरेटिव की जितने भी सन्यासी हैं उनको संसार छोड़कर चला जाना चाहिए, जंगलों में बसना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसे और अलग ढंग से अगर हम समझें, एक आम का बीज जो है वो अपनी यात्रा अगर शुरू करे पेड़ बनने की ओर, तो उसे क्या करना होगा? उसे दबना होगा, उसे सड़ना होगा, गलना होगा। जो बीज, आम के बीज का जो अस्तित्व है उसे अपने अस्तित्व को मिटाना होगा। और यही एक आम इंसान योगी बनने के लिए करता है। फिर वो टूटता है, दर्द महसूस करता है, और सारी प्रक्रियाओं के बाद वो धीरे 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 पेड़ का रूप लेता है। और पेड़ बनने के बाद उसमें धीरे धीरे फल आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि पेड़ पर फल आ जाना उसके लिए अचीवमेंट नहीं है। एक बीज जो है, एक साधारण बीज से पेड़ की यात्रा, पेड़ बनने की यात्रा पूर्ण करता है। और जब उस पेड़ पर जब फल लग जाते हैं तो वहाँ पर उसकी यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। अब उस पेड़ की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी जड़ें ज़मीन के अंदर और फैलाए और ऊपर उठे, नीचे से ज़्यादा पानी को ग्रहण करें, मिनरल्स को ग्रहण करें, और ऊपर से सनलाइट को, सूरज के ताप को वो सहे, ताकि अपने नीचे वो लोगों को छांव भी दे सके और मीठे फल भी दे सके। तो पेड़ बनने के बाद तो पेड़ की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से इंसान जब संसार छोड़ता है, संन्यास लेता है, तो संसार के प्रति उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, द ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस बात को हमें समझना होगा, योगी जी को हमें सपोर्ट करना होगा कि वो हमारे लिए और बेहतर काम कर सकें। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।